इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, बृजभूषण सिंह, धनंजय सिंह और बड़े बड़े नेता क्षत्रिय समाज के आ रहे हैं। महाराणा प्रताप किसी जात विशेष के नहीं थे। प्रशासन को क्या दिक्कत है? प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है। हम सबकी मंशा ये है कि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति अगर लगे तो भव्य और नव्य तरीके से लगे। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो कभी कहेंगे मूर्ति हटा लिए। प्रशासन विपक्ष कहने चल रहा है। विपक्ष कहने कैसे कहा? उन्होंने कहा कि उसको एक तरीके से भव्य और दिव्य बना करके वहां पर अनावरण किया जाएगा। पहले परमिशन के लिए फाइल नहीं, सारी प्रक्रिया हो गई थी, सारे पेपर्स कंप्लीट हो गए हैं। विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि ठाकुर भी माने जाते हैं, उनकी सरकार में बताइए महाराणा प्रताप का अपमान हो रहा है। महाराणा प्रताप किसी जात विशेष के नहीं थे। विभाजन कार्य की राजनीति किए हैं, भ्रष्टाचार की राजनीति किए, तो उनके बाद तो हम लोग कोई परवाह करना ही नहीं हम लोगों को। तो सुल्तानपुर की कादीपुर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा को प्रशासन ने रात में उठवा लिया और प्रतिमा को ले जाकर नगर पंचायत में रख दिया और जो आयोजक कमेटी थी उसके कई लोगों को थाने लेकर गए। हालांकि उसके बाद में कादीपुर विधायक राजेश गौतम मौके पर पहुंचे और उन्होंने सभी लोगों को छुड़वाया। आज वह लखनऊ पहुंचे हैं। हम विधायक से जानेंगे कि आखिर क्या कारण था कि प्रशासन ने, विधायक भी राजी है, चेयरमैन भी राजी है, सब राजी हैं, तो आखिर प्रशासन को क्या दिक्कत है? प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे महाराणा प्रताप जी, जिन्होंने मुगलों के सामने अपना सर नहीं झुकाया और जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, मातृभूमि के लिए लड़े, और एक व्यक्ति जो हमारी युवा पीढ़ी उनसे, उनके इतिहास से, उनकी कहानी से प्रेरणा लेती है। और ये सरासर गलत है कि प्रशासन की मंशा ये, हम सबकी मंशा ये है कि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति अगर लगे तो भव्य और नव्य तरीके से लगे। ये भ्रम फैलाया जा रहा है क्योंकि हमारी डीएम साहब से बात हो गई है, सारे शासन प्रशासन के लोगों से बात की गई है। अब उसका अनावरण जल्द से जल्द होनेगा। और एक तरीके से मुझको लगता है कि जो लोग कह रहे हैं कि रात में उठा लिया, कहीं उठा लिया, मेरा सब इतना कहना है कि आज हमारी सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जहां पर ऐसे ऐतिहासिक पुरुष लोग हैं, जहां धार्मिक स्थल है, उनको व्यवस्था देने का काम हमारी प्रदेश की सरकार कर रही है। यानी 9 तारीख को अब अनावरण नहीं होगा प्रतिमा का? नहीं, ऐसा किसने कहा? 9 तारीख को हम लोग विकेंद्रीकरण कैसे होगा? 9 तारीख तक 9 तारीख तक सारे प्रक्रिया हो रहे हैं। इसी विषय में हम संस्कृति विभाग के विशेष सचिव संजय सिंह से मेरी मुलाकात हुई है। सारी प्रक्रिया कानून के दायरे में रहकर की जाएगी। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, बृजभूषण सिंह, धनंजय सिंह और बड़े बड़े नेता क्षत्रिय समाज के आ रहे हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह, आप भी उसमें अतिथि हैं, फिर भी प्रशासन ने जिस तरीके से आधी रात को ये काम किया है, क्या वाजिब है? नहीं, देखिए आप, ये महाराणा प्रताप किसी जात विशेष के नहीं थे। नहीं, मैं कार्ड की बात कर रहा हूँ, निमंत्रण की, जो अतिथि और मुख्य अतिथि। आपने अभी कहा छत्तीस, हमने कहा छत्तीस समाज की आपने कहा बात है ना। समाज के बहुत से लोग आ रहे हैं, सब हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग आ रहे हैं। कई लोग हैं, लेकिन मैंने बड़े नाम की चर्चा की है, जो बड़े लोग आ रहे हैं और प्रशासन को सब पता है, उसके बावजूद भी आखिर ऐसा क्यों हुआ? नहीं, प्रशासन को सब कुछ है। मैंने वही कहा ना कि प्रशासन फिर लगाएगा भी, प्रशासन लगाएगा भी। अगर लोगों ने कहा उसको रात के अंधेरे में हटा दिएगा, सब कुछ, सारी जानकारी सारे लोगों के पास है। अभी 9 तारीख को देखिएगा, उनके जयंती के दिन सारे लोग आएंगे और एक तरीके से जो महाराणा प्रताप जी का हम लोग के तो आदर्श वो है, खासकर युवा पीढ़ी के लिए, उनकी कहानी, उनकी जीवन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो लोग तरह तरह के भ्रमक, अच्छा दूसरी बात यह है कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। बंगाल में लोग, विपक्ष लोग वैसे मात खाए हुए हैं, उनका 5 राज्यों में से 3 हम वैसे ले लिए हैं। और उत्तर प्रदेश में जो आज उत्तर प्रदेश की पहचान बदली हुई है 2017 से, जब से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो कभी कहेंगे मूर्ति हटा लिए, कभी कहेंगे वो कहेंगे। तो हमारी प्रशासन विपक्ष कहने चल रहा है क्या? नहीं, प्रशासन कहाँ चलेगा? विपक्ष कहने कैसे? तो प्रशासन ने क्या कारण बताया, क्यों किया उन्होंने कहा कि उसको एक तरीके से भव्य और दिव्य बना करके वहां पर अनावरण किया जाएगा। तो आपकी बात हो गई है, 9 तारीख को स्थापित होगी, सब होगा, आपको जानकारी मिल जाएगी कि वहां पर। हमारे साथ भाजपा नेता मोहित सिंह भी हैं, आपका क्या कहना है इस मामले में? जी, अभी विधायक जी वहां जब बात आई कि लोगों को उठा लिया गया है, तो माननीय विधायक जी वहां गए, बल्कि इनकी पुलिस कप्तान से बातचीत हुई और उसके बाद इन्होंने बैठाए हुए लोगों को लेकर आया और डीएम साहब से गए, वार्ता किए पूरी टीम के साथ। और उसके बाद डीएम साहब ने यहाँ जो है ऑनलाइन वो भेजा, विधायक जी अपना पैड लेके और सीधा संजय जी से, निजी सचिव जो है सांस्कृतिक के, अभी हम विधायक जी साथ भी थे, तो जाके उन्होंने मिला और उन्होंने कहा ये 10-15 दिन का टाइम लगता है इसमें, लेकिन विधायक जी यदि आप आए हैं तो इसको मैं
जल्दी से जल्दी कल तक कोशिश कर रहा हूं कि देने की परमिशन देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो क्या विधायक जी पहले परमिशन के लिए प्रोसेस में फाइल नहीं, सारी प्रक्रिया हो गई थी, सारे पेपर्स कंप्लीट हो गए हैं और जहां पर लग रहा उस काटा शंका का नंबर भी दे दिया गया है। तो निजी जमीन पर तो लग रहा है वो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। भ्रामक लोग फैला देते हैं, जान रहे हैं ना। अब आप 9 तारीख को देखिएगा, सब कुछ सारी व्यवस्था देखिए। कादीपुर वो है बजरंगबली जी, भगवान बजरंगबली की धरती है, तो वहां सब सामंजस्य प्रेम व्यवहार से काम होगा और सारे समाज लोग इकट्ठा होकर के हमारे महाराणा प्रताप की मूर्ति का नाम में आएंगे और सब दिव्य और भव्य और नव्य तरीके से होगा। विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि ठाकुर भी माने जाते हैं, उनकी सरकार में बताइए महाराणा प्रताप का अपमान हो रहा है। हमारा विपक्ष को सिर्फ इतना जवाब, सोशल मीडिया पर हमारा विपक्ष को सिर्फ इतना जवाब है, 2017 से पहले जो जातिवाद की राजनीति होती थी और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हम बटेंगे तो कटेंगे। आज देख लीजिए, 2017 के बाद ये दूसरी कार्यकाल यशस्वी मुख्यमंत्री जी का है। इन 9 साल के कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास यशस्वी प्रधानमंत्री जी के उस करने पे कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की नई पहचान हुई है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान दूसरे प्रदेशों में दी जा रही है। आज कानून व्यवस्था की पहचान दूसरे प्रदेशों में दी जा रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जातिवाद के लोग राजनीति किए हैं, विभाजनकार की राजनीति किए हैं, भ्रष्टाचार की राजनीति किए, तो उनके बाद तो हम लोग कोई परवाह करना ही नहीं हम लोगों को। तो सुना आपने विधायक राजेश गौतम का साफ कहना है कि प्रशासन से का कहना है कि वहां पर जो तैयारियां थी वो पूरी नहीं थी, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे। हालांकि विधायक का कहना है कि यहां पर बातचीत हो गई है और जल्द ही 24 घंटे के अंदर परमिशन मिलने के बाद 9 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम होगा जिसमें महाराणा प्रताप की प्रतिमा को भव्य तरीके से स्थापित किया जाएगा। उनकी जयंती पर इस बार कादीपुर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित होगी और वहां पर प्रशासन भी रहेगा। कैमरामैन धर्मपाल के साथ राहुल मिश्रा, NTT भारत, लखनऊ।